प्रभु माता जी सहित पर जानते हो क्यों अलग अलग सवारी में नहीं आती, फिर एक सवारी में आती है। कौन? गरुण जी में। गरुण जी में भगवान नारायण और लक्ष्मी। गरुण जी जिनके पंखों से वेद स्तुति हो रही, अर्थात दिव्य ज्ञान विज्ञान संपन्न और समस्त ऐश्वर्य भोग आपके पीछे डोलेंगे। ऐसा नहीं कि भक्त केवल भिखारी ही होता है। देखो अम्बरीश जी महाराज बड़े बड़े ऐसे महाभागवत हुए, दिव्य वैभव संपन्न और भगवान की अपार भक्ति में डूबे हुए। श्रीपाद करे विमूढ़ता अर्थात मूढ़ता का त्याग करो और सर्वाधीश्वर युगल सरकार के चरणों का चिंतन करो। बेलवन में लक्ष्मी जी आज भी विराजमान होकर तप परायण है कि कभी किशोरी जी का आदेश आ जाए सेवा के लिए तो हम कृतार्थ हो जाए। वृंदावन में नहीं, बाहर यमुना की पल्ली पर विराजमान है, और इसलिए विराजमान है कि कभी लाडली जो इशारा कर दे किसी के प्रति वो मुझे सेवा मिलेगी। विहाय वृंदावन मिंदिरादि भी सुदुर्लभम कुत्र विमूढ़ आश्रय। आशा छोड़ो तुम और न किसी से, हमारे लाडली लाल के चरणों का आश्रय लो। तो कह रहे हैं परम सुदुर्लभाश्चात्र मिलंति भक्तया, परम दुर्लभ प्रेम भक्ति भी मिलेगी और ऐश्वर्य भी मिलेगा। ये जब आप प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रय लिए वृंदावनाधीश्वर श्यामा श्याम का भजन कर रहे तो क्या नहीं मिल जाएगा आपको। बड़े सद्गुण हैं, पर भगवत चरणारविंद की शरणागति नहीं, भजन नहीं, क्या होगा इससे? ये तो बाहरी सद्गुण है, इससे क्या होगा? अगर प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं तो ये बाहरी सद्गुण भगवत प्राप्ति थोड़ी करा सकते हैं। और मनुष्य जीवन का चरम और परम लाभ भगवत प्राप्ति है। रूप विभवई, बड़े रूपवान हो, देह भाव से अपने रूप को देखकर गर्व करते हो कि मैं बड़ा सुंदर हूं। कितने दिन टिकेगी सुंदरता? दुर्गति ही करवाएगी, क्योंकि देह भाव से सुंदरता का आरोप मैं में कर लेने से भोगों की प्रियता बढ़ती है। भोगों की प्रियता दुर्गति का कारण है, बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना है, सत्य वस्तु से पतित हो जाना है। तो किम रूपई, बड़े रूपवान हो उससे क्या होगा? बार बार दर्पण में अपने रूप को देखकर गर्व करोगे और विषय प्रियता बढ़ेगी। श्रीपाद कह रहे हैं किम दानम, आप बड़े धनी हो, आपको गर्व है कि मैं गरीबों को देता हूं या किसी को भी देता हूं, इसे क्या होगा? तुम्हारा अभिमान पुष्ट होगा, तुम्हें जो पुण्य का है वो और लाभ मिलेगा, एक की जगह 1 लाख दे देगा। इतने में तुम अभिमान से युक्त हो, और बढ़ जाएगा तो और अभिमान बढ़ेगा, तो होगा क्या? दुर्गति। क्या होगा? सोचो, जिनका कोई अपराध नहीं था, बराबर गौदान करना, स्वर्ण से खूण मढ़वाकर, सींग मढ़वाकर दक्षिणा देना, घर दान करना, दान में ही लगे रहते थे महाराज नृग। चूक हो गई, जो ब्राह्मण दान नहीं लेता था उसकी गाय आ गई गौशाला में, उनको क्या पता, उन्होंने किसी ब्राह्मण को दान कर दिया। जिसने दान लिया वो लेके जा रहा था, जिसकी गाय थी वो कभी दान लेता नहीं था। उसने कहा ये तो गाय मेरी है, बोले नहीं ये तो मेरी है क्योंकि अभी महाराज नृग ने दिया है, चलो महाराज के पास। वहां गए, उसने कहा महाराज आपने गाय हमें दी? हां दी। उसने कहा महाराज फिर ये गाय मेरी है, ये आपकी नहीं है, आप हमारी गाय वापस करें तो उनका तुम्हें 1 करोड़ गाय देंगे। जो गाय का असली मालिक था उसे कहा इसको छोड़ दो तुम, क्योंकि अब हमने दान दे दिया। उसने कहा मैंने कभी दान ही नहीं लिया तो क्यों स्वीकार करूं, मुझे अपनी गाय चाहिए। जिसने दान लिया था उसने कहा बस मुझे तो यही गाय है, अगर ये नहीं दोगे तो। इतनी बात का ये दंड मिला
कि द्वारिका के कुएं में वो गिरगिट बनकर पड़े थे, पर कृपा ये हुई कि अपराध था नहीं पूर्ण रूप से। वो राजा है, वो क्या गौ सेवक थोड़ी हो कि गौशाला में पहचानते हो कौन मेरी गाय कौन तेरी गाय। आ गई, दान कर दिया। तो फिर भगवान अपनी तरफ से हेतु की कृपा करके उनका कल्याण किया, पर बने गिरगिटी। विचार करके देखो, इतना बड़ा दान अगर भगवान हेतु की कृपा न करते तो क्या बने हुए पड़े थे। तो किम दानम, अहंकार करके कि मैंने इतना रुपया दान किया, इतनी वस्तु दी, वो आपको मुक्त नहीं कर सकता। और वही वस्तु, हे प्रभु आपके द्वारा दी हुई वस्तु दैन्य भाव से आपको समर्पित करते हैं, हो गया, ये भगवत प्राप्ति का कारण बन जाएगा। किसी को भी जब कोई कभी सेवा करे, दान भावना ना रखे, मेरी वस्तु नहीं है भी नहीं, वास्तविक मेरे प्रभु ने दी है, प्रभु की दी हुई वस्तु से प्रभु स्वरूप सामने आए हुए को जो हम सेवा कर रहे हैं, रिझा रहे हैं, उसका फल हो, मेरे गोविंद मेरे पर प्रसन्न हो। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको, ये दान नहीं, ये भगवत प्राप्ति का हेतु है, ये सेवा है। किम दानम, बहुत दानाभिमान है, दान करते हो, एक की जगह लाख दे देगा। मेरा मालिक महालक्ष्मीपति है, महाऐश्वर्यवान है, महान विभूतियां उनके चरणों की आराधना करती रहती हैं। श्रीपाद कह रहे हैं यज्ञ आदि भी, बड़ी बड़ी यज्ञ करते हो, पर भगवान की शरण में हो करके उनकी भक्ति का भाव नहीं, तो क्या होगा यज्ञ से। देखो यहां के ब्राह्मण मथुरा के यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने अपने सखाओं से कहा जाओ तुम्हें भूख लगी है तो उनसे मांग लो, जाकर कह दो श्री कृष्ण बलराम आज इधर गौवें चराते हुए आए हैं, हमें थोड़ा सा भोजन दे दो। गए, साष्टांग प्रणाम किया और कहा हे विप्रो, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी पधारे हैं सखाओं के साथ, उनको भूख लगी, थोड़ा सा भात दे दो, अन्न दे दो। उन्होंने अनसुनी कर दी। वो गए, बोले प्रभु देने की तो बात जाने दो, बोले ही नहीं, देखे ही नहीं। बोले तो उनकी पत्नियों के पास जाओ। होगा प्रभु जब पति ऐसे निष्ठुर हैं तो पत्नियां कैसे दे सकती। बोले नहीं, वो मेरी बड़ी भक्ता है, क्योंकि मेरी चर्चा सुनती रहती है। वृंदावन की मालिनी पुष्प लेकर दूना में और घर में देती थी मथुरा में जाके, और रोज चर्चा। आज लालजू महाराज ऐसी पोशाक पहने, आज ऐसी लीला की, आज बकासुर मारा, अगर असुर, ऐसी वो लीला सुन सुनकर आसक्त चित्त हो गई थी। कब ऐसा सौभाग्य होगा कि प्रभु मुझे दर्शन। जे भी सुना प्रभु भूखे हैं, सुंदर भोग बनाकर ठाकुर जी के लिए चल पड़ी, रोकने पर भी ना रोकी। तो एक महान यज्ञ करने वाले भगवान की अवहेलना कर रहे, स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान उनसे भोग मांग रहे कि ले आओ, भूख लगी है, और वो यज्ञ क्या इन ग्वालों को देना, ये बात उनके मन। तो यज्ञ का फल क्या हुआ। यज्ञ का फल है प्रभु को तुष्ट कर लेना, प्रभु को प्रसन्न कर लेना। क्या मिला यज्ञ आदि भी। अगर भगवान की शरणागति नहीं, भगवान की भक्ति नहीं, तो यज्ञ से क्या होगा। श्रीपाद कह रहे किम विख्याति सतैह, तुम्हारा शास्त्रों लोग, सैकड़ों लोग, लाखों लोग यश गान करते हैं, बड़े प्रतापी हो, बड़ी महिमा है, बड़े पदवान हो। कितने दिन टिकेगा ये पद, कितने दिन तुम्हारा शरीर टिकेगा। परिवर्तनशील संसार है, छूटेगा पद, शरीर भी छूटेगा, और लोगों की बुद्धि भी परिवर्तित हो जाएगी। बराबर यश बना ही नहीं रहता, ये माइक है, ये सत्य सच्चिदानंद नहीं है, वाह वाही 4 दिन की चांदनी है, इसका कोई महत्व नहीं। जो इसके महत्व में फंस गया वो भगवत महत्व को खो देता है। श्रीपाद कह रहे क्या होगा तुम्हारा, बहुत लोग यश करेंगे और तुम उसको सुनोगे, अहंकार पुष्ट होगा। होगा क्या इससे। श्रीपाद कह रहे किमुग्र तपसा किम,
बहुत तुमने उग्र तपस्या की और भगवान के चरणों की भक्ति नहीं तो क्या। देखो हिरण्यकश्यप ने ऐसी उग्र तपस्या की कि ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। दिव्य दृष्टि से देखा तब दिखाई पड़ा कि जहां वो तपस्या कर रहा था वहां दीमक का पिंड हो गया, उसके ऊपर कुछ घास आस जग गई थी। हिरण्यकश्यप दिखाई नहीं दे रहा था, कमंडल का दिव्य जल डाला तब वो प्रकाशित हुआ। ऐसी उग्र तपस्या करने वाला भगवद विरोधी क्या हुआ। बड़े बड़े महर्षि जन तपस्या के द्वारा जिन प्रभु के चरणारविंद का दासत्व प्राप्त करना चाहते हैं वो तपस्या सार्थक हुई, केवल तप का अभिमान बढ़ा तो ऐसी उग्र तपस्या से भी क्या। देखो कोई अपराध अम्बरीश जी ने नहीं किया, तपस्या का थोड़ा सा भाव होने के कारण कि मैं महान तपस्वी, कृत्या पैदा कर दी। ऐसे निर्मल भक्त को दंड देने के लिए उतावले हो गए दुर्वासा जी। परिणाम सब सुनते हैं, क्या होगा। श्रीपाद कह रहे न्यास योगादि भी बहुत आपको ज्ञान है, करन्यास ये न्यास योग, लेकिन प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं तो क्या। 1400 वर्ष अपनी मृत्यु पर विजय प्राप्त करके योग के द्वारा जीवित थे चांगदेव। बड़ा प्रभाव, सिंह पर बैठकर सांप की चाबुक लेकर ज्ञानदेव जी महाराज को अपना प्रभाव दिखाना चाहते थे। क्या हुआ, एक भगवत प्रेमी महात्मा के सामने सब योग सिद्धि निष्फल हुई, शरणागत हुए, शिष्य बने कि अभी तक तो मेरा जीवन व्यर्थ ही गया। योग का प्रभाव है प्रभु के प्रेम में डूब जाना, प्रभु के चिंतन में डूब जाना। योग की सार्थकता है आत्मस्वरूप, परमात्मा स्वरूप भगवत चरणारविंद की प्रीति होना। कोई भगवान शंकर से भी बढ़कर योगी है क्या। 88,000 वर्ष की समाधि एक बार में लगती है। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लाग समाधि अखंड पारा। ऐसे योगिंद्रों मुनिंद्रों के गुरु देवाधिदेव महादेव जिनके चरित्र का गायन करते हैं, जिनके चरणामृत को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनका नाम, जिनकी लीला भूमियों में विचरण करते हैं, लीला चरित्र में आसक्त हैं, यह है योग का फल। श्रीपाद कह रहे किम तत्वानुभवेन, यदि आप भजन परायण नहीं हैं तो आपका तत्व ज्ञान भी किस काम का। देखो ये बहुत सूक्ष्म विषय, क्योंकि तत्व ज्ञानी महापुरुष हैं, ऐसा नहीं कि इनको तत्व का ज्ञान नहीं है। परम तत्व ज्ञानी शनकादि हरिशरणम हरिशरणम, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक तर्क उठ जाएगा। कोई भी महात्मा अभी तक जहां दर्शन हुआ सब भगवान नाम उच्चारण करने वाले। ओम भी तो हमारे भगवान का नाम है। सन्यासी जन जब परस्पर मिलते हैं तो ओम हरि ओम हरि, स्वामी जी ओम हरि, ये क्या है, हमारे भगवान का ही नाम प्रणव ओम है, उन्हीं का नाम हरि है। और जब किसी भी वीतराग सन्यासी को प्रणाम किया जाता है तो शिक्षा दी जाती है कि ये उच्चारण करके प्रणाम करो, ओम नमो नारायणाय। तो कहते हैं नारायणाय नारायणाय, भाव ये कि हे प्रणव स्वरूप नारायण हम आपको नमस्कार करते हैं। तो कहते हैं नारायणाय नारायणाय, अर्थात तुम भी नारायण ही हो, अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हो। नारायण 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 वो भी उच्चारण करते हैं, नाम उच्चारण। कोई ऐसा आज तक नहीं मिला जो नाम रहित सिद्ध हुआ हो, नाम जप नहीं है और वो सिद्ध हुआ हो, ऐसा कोई नहीं देखा। पास में ही बड़े महापुरुष थे, जब उनको प्रणाम करते ज्ञानी महापुरुष सच्चिदानंद भगवान की जय, यही बोलते सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े सरल पूज्य स्वामी श्री सत्संगानंद जी महाराज जब उनको राम राम बच्चा, राम राम राम, एकदम बाल मूर्ति महान सिद्ध ज्ञान से, और बोलते राम राम बच्चा, राम राम। बड़े बड़े महापुरुषों को देखा,
ये बुद्धि की छोटी धरा में तर्क वितर्क निंदा स्तुति कोई माननीय विषय थोड़ी है। जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा मोहित हुए जन है, इनकी कोई बात सुनने लायक थोड़ी है। बात सुनने